हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। उप मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कल पीटीईटी का रिजल्ट जारी किया। उप मुख्यमंत्री ने पीटीईटी परीक्षा 2024 में राज्य के 2 वर्षीय बीएड, 4 वर्षीय बीए/बीएड और बीएससी बीएड पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए रिजल्ट जारी किया है, जिसमें 4 वर्षीय बीएससी बीएड में डूंगरपुर जिले के मीत पसोली ने 511 अंक पाकर प्रथम स्थान हासिल किया। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा उपखंड के घोटाद गांव के मीत पसोली ने 600 में से 511 अंक लाकर प्रदेश में टॉप कर वागड़ का नाम पूरे राजस्थान में रोशन किया। मीत के इस बेहतरीन प्रदर्शन पर आज परिवारजन एवं ग्रामवासियों ने मीत का साफा पहनाकर सम्मान किया। मीत ने फ्लावर किड्स स्कूल पंचवटी से 12वीं की पढ़ाई की है एवं उन्होंने सीबीएसई 12वीं बोर्ड में 92.06% अंक हासिल किए थे। मीत के पिता रमेश चंद्र पसोली मुंबई में व्यवसाय करते हैं और माता कल्पना देवी पसोली गृहिणी हैं। मीत ने अपनी उपलब्धि का श्रेय माता पिता, स्कूल व अपने शिक्षकों को दिया। आज घोटाद गांव में मीत पसोली, जिसने बीएससी बीएड में पूरे राजस्थान में नंबर 1 रैंक लाके आज उसने हमारा सम्मान किया है, इसलिए हम आज घोटाद गांव में इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं हमारे एकता समाचार के राजू भाई से मैं बहुत बहुत आभारी हूं कि उन्होंने अपना अमूल्य समय निकाला है। एकता समाचार का यहाँ पर घोटाद गांव में बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो मीत पसोली हैं उसने पूरे राजस्थान में बीएससी बीएड में नंबर 1 रैंक ली है, जिससे हमें आज गर्व है उस पर कि उसने कड़ी मेहनत की है। मैं भी हमारे जो भी स्टूडेंट हैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि आप अधिक से अधिक मेहनत करें और मीत ने जिस तरीके से आज जो मेहनत की है उसका फल हमें मिला है और बहुत ही शानदार तरीके से मीत ने जो रैंक ली है उसके लिए उसका पूरा जो स्टाफ है, उसके जो फ्लावर किड्स के जो स्टाफ हैं, उन सब का आभार व्यक्त करता हूं मैं। और आगे हमारे बीच में हमारे दादाजी भी आए हैं और उनसे भी बात करेंगे आगे। हमारे परिवार के मीत पसोली ने जो एक अच्छे रिज़ल्ट लाया है, इसके लिए हम उसको बधाई देने के लिए इकट्ठे हुए हैं और हम आशा करते हैं कि आगे भी ऐसे ही इसी तरह से वो प्रोग्रेस करता रहे। उमा भाई हमारे बीच सबसे पहले तो राजस्थान सरकार को मैं धन्यवाद देता हूं, खासकर हमारे उप मुख्यमंत्री जी बैरवा जी के तत्वाधान में शिक्षा मंत्री के रूप में रिजल्ट जाहिर हुआ। सबसे पहले हमें वो सूचना मिली कि मीत पसोली राजस्थान में टॉपर पे आया है, तो हमें बहुत खुशी हुई। खुशी होने के नाते हम आज इसका स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन करने के लिए आए हैं। परिवार पूरा साथ में खड़ा है, उसको और स्वागत किया है हमने। और साथ ही ये है कि ये बच्चा जो आज हम ये नहीं समझ पा रहे थे, पर टैलेंट कितना ज़ोरदार था, उसने अपने टैलेंटता बताई। इसी तरह सब बच्चे में टैलेंटता होती है और सब बच्चे अगर प्रयास करें और शिक्षा को महत्व दें, शिक्षा सर्वोपरि है, शिक्षा को महत्व हर किसी को देना चाहिए। जो बच्चे शिक्षा दे साथ चलेंगे वो आगे बढ़ेंगे। मीत ने एक उदाहरण पेश किया। धन्यवाद है तथा मीत को मैं बधाई और पूरा परिवार को बधाई देने आया हूँ। धन्यवाद। हमारे परिवार का नाम रोशन किया, इसके लिए मुझे बहुत खुशी है और हमें बहुत उम्मीद है इससे कि आगे जाके भविष्य में आगे बढ़े। आज बड़ा खुशी का दिन है, पूरा परिवार हमारे पीछे वागड़ क्षेत्र का भैया ने नाम रोशन किया है। भैया बताइए आपका। सबसे पहले तो माँ शारदे व मेरे पूर्वजों को सच नमन और मेरे वडीलों को चरण स्पर्श, क्योंकि आज जो भी हो कहीं ना कहीं क्या संपूर्ण इनकी देन है। मैं तो मात्र खाना पूर्ति की है, आदेश तो इनके थे, हथियार इन्होंने चला सीखा है, हमने तो सिर्फ आक्रमण किया है। मेरा नाम मीत पसोली है, मैं घोटाद गाँव का निवासी हूँ। मेरे पिताजी का नाम रमेश चंद्र जी पसोली है और मेरी माता का नाम कल्पना पसोली है। मैं बचपन से ही विद्यानगर में पढ़ा हूँ। विद्यानगर 15 वर्ष निकाले और कहीं ना कहीं गौरवान्वित होता है कि आज पाटीदार समाज द्वारा संचालित है स्कूल में आज मेरा नाम इतना गूंज रहा है कि मुझे भी एकदम खुशी होती है कि हाँ, कुछ अच्छा काम किया है, कुछ अच्छा नाम किया है और कुछ पहचान बनाई है। मैं नर्सरी से वहाँ पर पढ़ा हूँ और विगत 15 वर्षों में मैंने काफ़ी कुछ वहाँ से सीखा है। पढ़ाई तो की है पर साथ साथ में जो बातें सीखी है, जो सोशल एक्टिवनेस जो मैंने सीखी है वो कहीं ना कहीं उनसे सीखी है, क्योंकि विद्यानगर इंस्टीट्यूशन विकास का दूसरा नाम है इस एरिया में और उसमें अपनी पहचान अलग से बनाई है, उस अपना एकदम अलग से नाम
रोशन उसमें अपना एक अलग सा नाम मैंने बनाया है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा उपलब्धि मुझे लगती है, कहीं ना कहीं एक मुझे अच्छा प्रयास लगता है। मैं काफ़ी प्रभावित हूँ मेरे बड़े पापा जी से, जगदीश जी पसोली से, क्योंकि एक बोलना भी, दो बोलना भी, तीन बोलना भी ईजी लगता है, लेकिन सिखाया उन्होंने। क्योंकि आज की दुनिया में कोई इतना ज्ञान नहीं दे सकता जितने घर वाले दे सकते हैं, क्योंकि प्रथम संस्कार और प्रथम शिक्षा घर वाले ही देते हैं। और ये सबसे ज़्यादा योगदान मैं अपने घर वालों को देना, श्रेष्ठ घर वालों को देना चाहता हूँ। ये बड़ी मम्मी है मेरे पापा जी, रमेश जी पसोली, उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया। हर पल कोई भी तू टेंशन मत ले, मैं कोई भी बुक पहले मंगा, कोई बाकी सब। हाँ, और मैं दूसरी बात, मैं एकदम बिना दबाव के कोई भी काम करता हूँ, क्योंकि जो फ्रैंकनेस जो काम करता है वो अच्छा सफल होता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी यही तो कहती है ना कि आप पढ़ाई करो लेकिन बिना दबाव के करो, टायरलेस और प्रेशरलेस काम करो, नियमित पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, लेकिन हर रोज़ पढ़ो, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। निरंतरता ही आपकी सफलता की कुंजी है। तो कहीं ना कहीं मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह से मानता हूँ। मेरी बहन भी है निशा जी, कहीं ना हर कोई बात होता है उनको, मैं कोई भी दिक्कत हो फ़ोन तुरंत लग जाता है। कोई भी, जैसे कि मुझ पर फ़ोन आया था कल, सबसे पहले पीटीटी कोऑर्डिनेटर का फ़ोन आया था कल सुबह रिजल्ट आने से पहले, कि आपसे बात कर सकते हैं उप मुख्यमंत्री जी। तो सबसे पहले मैंने उनको फ़ोन लगाया कि ऐसा फ़ोन आया। तो कहीं ना कहीं जो कोई भी दिक्कत हो, कोई भी मुसीबत हो, उनको फ़ोन लगता है, उनकी बात एकदम अच्छी लगती है, जो परेशानी भी छोटी लग जाती है, एकदम नज़रिया बदल जाता है। फिर मैंने जब रिज़ल्ट देखा 4 बजे, फिर 4:10 पे मेरे पे उप मुख्यमंत्री जी का कॉल आया। उन्होंने फ़ोन उठाया, तो जब उन्होंने बोला कि जब जो फ़ोन दे रहे थे उन्होंने बोला कि वागड़ का मीत पसोली है, मुझे कितना गौरव, एकदम अंदर से एकदम खुशी हो गई कि हाँ, मैं आज वागड़ का पहचान बन रहा हूँ, आज वागड़ की मैं शान बन रहा हूँ। क्योंकि घोटात की तो पहचान ही हूँ, लेकिन आज वागड़ की मैं जान बन रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे खुशी हुई। और जब उन्होंने बात की उप मुख्यमंत्री साहब प्रेमचंद्र जी बैरवा जी ने, तो उन्होंने फर्स्ट में तो कहा बधाई आपको, आपने BSc बीएड में फर्स्ट रैंक लाई। और उन्होंने कहा पेपर कैसा था, मैंने कहा मस्त था, बस ऐसा ही रखो और जीवन में आगे बढ़ते रहो। उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतने व्यस्तता होने के कारण भी हमसे बात की, धन्यवाद उनको भी देना चाहता हूँ। फिर हमारे छोटे ताऊ जी किशोर जी पसोली, उनका भी काफ़ी सपोर्ट रहा। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी, सबसे पहले वो आ जाते हैं कि हाँ तो ऐसा कर रही हो। मेरे भैया, बड़े भैया, वो भी फ्लॉर किट से ही पढ़े हैं। उन्होंने भी 2016 में विद्यानगर टॉप किया था और 2024 में मैंने टॉप किया। मतलब वहाँ की तो विरासत ही रही है कि घोटात के पसोली की टॉप कर सकते हैं, आराम सी बात है। उन्होंने भी अभी वर्तमान में वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी है। तो कहीं ना कहीं ये जो बातें और इनसे मिलती है, प्रभावित मैं होता हूँ। तो मुझे, और सबसे बड़ा बात मैं कि आध्यात्मिक में ज़्यादा विश्वास करता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं अरबों का स्वामी भी भूखा प्यासा सो जाता है, लेकिन अगर ईश्वरीय कृपा ना हो तो कहीं ना कहीं ईश्वरीय कृपा भी बहुत ज़रूरी है। और ये जो आशीर्वाद जो बड़े बुजुर्गों से मिलते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको इतना बूस्टअप कर देते हैं कि कोई भी चीज़ छोटी लग जाती है। और दूसरी बात, सभी बड़े भैया जो बड़े वडील हैं, उन सबका सपोर्ट रहा। किसी का नाम नहीं माफ़ करना, लेकिन ये सब ऐसे जो अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करे, हर प्रत्यक्ष रूप से हमको मुझे आगे बढ़ाया। और आज खुशी होती है कि हाँ, घोटात का मीत पसोली, आज खुशी होती है कि डूंगरपुर का मीत पसोली, आज खुशी होती है वागड़ का मीत पसोली। हाँ, धन्यवाद। आपका ये सफलता का श्रेय किसको है? मैं सफलता का श्रेय अपने माता पिता को, परिवारजनों को और विद्यानगर फ्लॉर किड्स CBSE सागवाड़ा के शिक्षकगण को देना चाहता हूँ। आपने 12वीं की पढ़ाई भी आपने वहाँ पे की और 12वीं में भी आपके 92% अंक आए। हाँ। तो वहाँ के शिक्षकों का नाम बताइए जिन्होंने आपको दिल से पढ़ाया हो। वहाँ के शिक्षक तो वहाँ के, मैं नर्सरी से पढ़ रहा हूँ और नर्सरी से आज भी वहाँ के स्टाफ मौजूद है। हाँ, तो कहीं ना कहीं चेयरमैन सर से मेरा कॉन्टैक्ट अच्छा रहा था, क्योंकि पेपर तो निकाल देंगे, पेपर तो नॉर्मल बात है, लेकिन जो एनवायरनमेंट, जो को करिकुलर एक्टिविटीज़, जो होलिस्टिक डेवलपमेंट, वो चेयरमैन सर हमारे शिवलाल जी सर, सेक्रेटरी सर, फिर प्रिंसिपल सर आजीत जैन, उनका भी काफ़ी सपोर्ट रहा। और हिंदी के सर हमारे अमोल जी सर, इंग्लिश के नरेश जी सर, फिजिक्स के राकेश जी चिरायू सर, केमिस्ट्री में मैम इनल मैम और सौरभ सर, और मैथ्स के अविनाश जी सर। तो कहीं ना कहीं इन्होंने जो सपोर्ट रहा, एक्स्ट्रा जो पूछते नहीं है, पढ़ाई तो कर लेते, पढ़ाई तो टायरलेस चीज़ है अगर इंटरेस्ट हो तो, लेकिन जो प्रेशर फ्री जो एनवायरनमेंट है वो ये देते थे हमारे जय सर आदि। हमारे वागड़ के भैया बहनों को क्या मैसेज देना चाहते हो? मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अब दक्षिण राजस्थान में कोई भी कामयाबी कहा सकता है, क्यों नहीं कि उत्तरी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, दक्षिण राजस्थान का भी नाम अब
जयपुर तक गूंजेगा। दक्षिण राजस्थान में भी अब प्रतिभाएं निकल, यहाँ पे काबिलियत बहुत है। आज भी मैं कहीं पे जाता हूँ तो लाइब्रेरी भरी पड़ी है। इतने मेहनती लोग हैं, जैसे बिहार के लोग इतने मेहनती है और IAS RS उनके ही निकलते हैं क्योंकि वो मेहनती है, और यहाँ के लोग भी इतने मेहनती है कि कहीं ना कहीं ये स्वर्णिम वागड़ का स्वर्णिम भविष्य है। और उनको ये कहना चाहता हूँ कि निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। 1 घंटा पढ़ो लेकिन हर रोज़ पढ़ो, क्योंकि आज पढ़ ले ज़्यादा फिर कल नहीं पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं। और टायरलेस पढ़ो, एंटायर प्रेशरलेस पढ़ो, क्योंकि इसी पे आगे आपको वर्क करना है। मेहनत तो बहुत करेंगे, कंपटीशन देखिए, घबराना मत, कंपटीशन तो कुछ ही है। और आपको विश्वास था राजस्थान में टॉप पर आऊँगा? ना, मुझे विश्वास तो नहीं था, पर हाँ मुझे डाउट था। मेरे एक भैया ने चैलेंज किया था मेरे भैया खास परेश भैया, उन्होंने मुझे कहा था कि तू टॉप 100 में आ जा, मैं खुश हो जाऊँगा और तुझे मैं एक प्राइज़ दूंगा 5000 रुपीज़। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, इसको चैलेंज माने थे अपने। और ऐसे उन्होंने कहा था कि कुछ पढ़ेगा ये कुछ, तो कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद थी कि मैं 500 पर नंबर 400 पार की इच्छा थी, 400 पार का एक्सपेक्टेशन था, पर 500 पार नंबर आए तो मुझे अच्छा लगा। और कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद थी कि मैं टॉप 100 में आ जाऊँगा, उनकी चैलेंज में अपने खरा उतरूँगा, उनके जो चैलेंज उन पर खरा उतरूँगा। लेकिन मुझे पता नहीं था कि टॉप 1 पे आऊँगा। जब फ़ोन आया उनका PTT कोऑर्डिनेटर का, फिर मुझे लगा कि यहाँ 2nd या 3rd रैंक है, कि फर्स्ट तो नहीं आ सकती, क्योंकि राजस्थान अच्छा राजस्थान है ये, क्योंकि यहाँ से लोग अपने लोगों में जीता नहीं जाता, अपने लोगों में स्थान पाया जाता है। मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं 2nd या 3rd होगा। फिर जब उप मुख्यमंत्री से बात की तो उप मुख्यमंत्री ने कहा आप फर्स्ट रैंक गए हो। और कहीं ना कहीं मैंने रिजल्ट देखा नहीं था, क्योंकि रिजल्ट साइड भी थोड़ी क्रैश हो गई थी, तो मैं रिजल्ट फर्स्ट में उप मुख्यमंत्री जी ने बताया मुझे। आगे क्या बनने का इरादा? आगे तो अभी शिक्षक बनने का इरादा है, क्योंकि शिक्षक जो व्यवसाय है वो गरिमापूर्ण है। लेकिन एक समाज कार्यकर्ता सबसे पहले बनूंगा, एक अच्छा इंसान पहले बनूंगा। अच्छा इंसान बनना वो घर वालों से सीखा, लगभग मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनूँ, फिर कोई अच्छा सामाजिक कार्य में रुचि लूँ। आप में टैलेंट है, आप इंजीनियर भी बन सकते थे, डॉक्टर भी बन सकते थे, शिक्षक ही क्यों बनते? एक शिक्षक एक पीढ़ी को तैयार करता है। इंजीनियर होंगे तो खुद का कमा लेंगे, डॉक्टर होंगे तो खुद की डॉक्टर भी, ये भी दोनों गरिमापूर्ण प्रोफेशन है। लेकिन जो एक शिक्षक होता है वो पीढ़ी को तैयार करता है। अगर एक पीढ़ी ही चूक गई तो गिरना तय है, तो इस पीढ़ी को बनाओ, अपने आप ऊपर पहली मंजिल पर पहुँच जाओगे। एकता समाचार के माध्यम से हम आपको शुभकामनाएं देते, बधाई देते हैं, आपके उज्जवल भविष्य की कामना। धन्यवाद सर। और सर ये हमारे भैया के भी यूट्यूब चैनल है, उनसे भी मैं काफ़ी प्रभावित हूँ, क्योंकि इतने आज के युग में डिजिटल इंडिया जो मिशन है वो 1 जुलाई 2015 को तो नरेंद्र मोदी ने लॉन्च कर दिया था, लेकिन जो उसकी जो गति पकड़ रहा है वो अभी कोरोना के बाद इतनी ज़ोरदार पकड़ी। उसमें भी हमारे भैया ने हर्षित कुमार जी के त्रिवेदी चैनल है, उन्होंने चालू किया, तो उससे भी काफ़ी प्रभावित हुआ कि 1000 सब्सक्राइबर हुए हैं, वो भी सिर्फ एजुकेशनल वीडियो से, एजुकेशनल कंटेंट से। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि हाँ, डिजिटल इंडिया में भारत अग्रसर होगा और आगे जाने में हम विश्व गुरु बनना तय है। बस ये, धन्यवाद आपको भी। शंकर डोडा, वरिष्ठ अध्यापक हूँ संस्कृत से, प्रॉपर गोठात से ही हूँ। आज मुझे बहुत बढ़िया गौरवान्वित महसूस हो रहा। हमारे पूरे गोठात गांव का राजस्थान में नाम उन्होंने मीत पसोली ने किया है, और यह मुझे मिलता है तो उसकी सबसे बड़ी जो विशेषता है वो मुझे ये लगी कि सेल्फ स्टडी युवाओं के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। धन्यवाद। हमारा परिवार में नाम रोशन की है मीत पसोली ने, हमें खुशी है बहुत। हमारे परिवार का नाम रोशन किया मीत पसोली ने, हमें बहुत बहुत खुशी है। नाम रोशन किया, बहुत बधाई। मम्मी है, आपके पुत्र ने बहुत ही अच्छा नाम कमाया, हमारे वागड़ क्षेत्र का नाम रोशन किया, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, मीत पसोली ने हमारा नाम रोशन किया और हमें गर्व है कि सब बच्चे ऐसा ही करेंगे। हमारे मीत भैया ने नाम रोशन किया अच्छे परसेंटेज से, और ऐसा ही आगे बढ़ते रहे। मीत पसोली ने बहुत ही शानदार तरीके से रैंक जो हासिल किए हैं। मैं युवाओं से यही कहना चाहता हूं कि ये सेल्फ स्टडी करता था और हमेशा इसने बहुत मेहनत की है, ठीक है, और हमेशा उन्होंने मेहनत की है। आगे मैं पूरे भारत के, राजस्थान के सभी, हमारे ज़िले के सभी स्टूडेंट्स को कहना चाहता हूं कि आप अधिक से अधिक स्वयं स्टडी करेंगे तो ज़रूर आप आगे बढ़ेंगे। मैं भी मेरा नाम हर्षित कुमार त्रिवेदी है, मैंने भी बहुत सारी मेहनत की है और वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक विज्ञान में MGGS लिम्बोड बड़ी में अभी वर्तमान में कार्यरत हूँ।
वास्तव में जीवन में कोई भी कार्य असफल नहीं कह सकते हम, क्योंकि जब तक हम मेहनत करेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। जितनी मेहनत करेंगे उतने आगे बढ़ेंगे। और जैसे आपका एक उदाहरण देना चाहता हूँ, वर्तमान में हमारे जो T20 का जो वर्ल्ड कप हुआ था, उससे पहले 6 महीने पहले वर्ल्ड कप हुआ था 50-50 वाला। उसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली ने जिस तरीके से वो मैच हार गए थे ऑस्ट्रेलिया से, तभी उनकी स्थिति कैसी थी, लेकिन उन्होंने तगड़ी मेहनत की 6 महीना कंटिन्यू, और 6 महीने बाद जो T20 जो अभी हुआ साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़, उसमें उन्होंने बहुत ही मेहनत की और वास्तव में वो विजय हासिल की। तो हम कह सकते हैं कि उनकी जो कड़ी मेहनत थी, वैसे के वैसे हम कह सकते हैं कि असफलता जो है वो एक चुनौती है, उसे ज़रूर स्वीकार करना चाहिए। असफलता में ही सफलता जुड़ी हुई है, मेहनत ज़रूर करनी चाहिए। मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि मेहनत ही एक ऐसी चीज़ है जो किस्मत को भी बदल सकती है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद मीत का। मीत ने हमारा नाम रोशन किया है। आगे बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी पधारे। मैं भी यहीं पर रहा हूँ और मैं इस क्षण में हमारे नाना जी वासुदेव जी पसोली को भी याद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें बहुत मार्गदर्शन दिया है। हमारे नाना जी की ये तस्वीर है, उनको भी याद करना चाहता हूँ। साथ में ही हमारी एक बड़ी जीजी थी, कुछ कारणों से वो हमारे बीच में नहीं है, प्रियंका पसोली, उनको भी याद करना चाहता हूँ कि उनका भी आशीर्वाद हम पर हमेशा बना रहे, पूरे परिवार पर। और आपने अपना अमूल्य समय निकाला है, उसके लिए आपका भी एकता समाचार का तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।